दोस्तों नमस्कार। आपके सामने फिर से लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक है। आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और हम इसी पर चर्चाएं करेंगे। आखिर घरेलू हिंसा करने पर क्या सज़ा होता है और घरेलू हिंसा करने वाले पर क्या कारावास का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों हम कानून की भाषा में सरल शब्दों में समझते हैं। आए दिन विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के बारे में खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। घरेलू नातेदारी में रहने वाली महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार ही घरेलू हिंसा के नाम से जाने जाते हैं। इन घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण के लिए वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून लागू किया गया। आइए जानते हैं क्या है घरेलू हिंसा और क्या है इससे जुड़ा महत्वपूर्ण कानून। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखना है, घरेलू हिंसा अधिनियम आखिर क्या है। तो सबसे पहले घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ और वर्तमान समय में यह संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य परिवार के भीतर किसी भी तरह हिंसा की शिकार महिलाओं को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना है। घरेलू हिंसा को 4 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों, जैसे कि पहला हमारा है शारीरिक हिंसा और दूसरा लैंगिक हिंसा और तीसरा आर्थिक हिंसा, चौथा है मौखिक और भावनात्मक हिंसा। और सबसे पहली बात तो हम करें शारीरिक हिंसा आखिर क्या होता है। इसके तहत घरेलू नातेदारी में रहने वाली महिलाओं के साथ मारपीट करना, धक्का देना, पैर या हाथों से मारना, किसी वस्तु से मारपीट करना, दांत से काटना, ठोकर मारना, बाल पकड़कर घसीटना या कोई भी ऐसा कार्य आता है जो महिलाओं को शारीरिक तकलीफ दे, ये होता है शारीरिक हिंसा। यानी किसी को धक्का आप दे दिए हो या फिर आपकी पत्नी ही हो गई, आप उसको मार पीट रहे हो, दारू गांजा पीकर आप मार रहे हो, उसका बाल पकड़कर घसीट रहे हो, तो ये सब आता है शारीरिक हिंसा। और दूसरी बात हम ये करें कि लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा में महिलाओं को अश्लील साहित्य पढ़ने या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बिना महिला की इच्छा या सहमति के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना आदि कृत्य आते हैं इसमें। तो ये लैंगिक हिंसा हो गया। और तीसरा जो है कि हमारा आर्थिक हिंसा, मैंने अभी बताया, जो इसके तहत पत्नी या बच्चों की पढ़ाई, भोजन, कपड़े, आश्रय या चिकित्सा के लिए धन उपलब्ध ना करना, रोजगार करने से रोकना, महिला की आमदनी को उससे छीनना, घरेलू आवश्यक वस्तुओं का महिला की सहमति के बिना व्ययन कर देना आदि कृत्य आते हैं। तो चौथी हम बात करें तो मौखिक और भावनात्मक हिंसा। इसके अंतर्गत महिला से सम्मानजनक व्यवहार करना, उसे अपमानित करना, ताने मारना, नीचा दिखाना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी मर्जी के खिलाफ विवाह करना, बेमेल विवाह करा देना, बात बात में गालियां देना, बच्चे ना होने के लिए ताने मारना या दहेज ना लाने के लिए ताने मारना आदि जैसी बातें आती हैं किसमें, मौखिक और भावनात्मक हिंसा में। ये हो गई कुछ बात की बातें। उम्मीद है आपको शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा और आर्थिक हिंसा और मौखिक और भावनात्मक हिंसा समझ में आ गया हो। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि ऐसी जानकारी उनको भी मिले और ये अपराध करने से बचें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन ले सकता है कानून की मदद। घरेलू हिंसा कानून काफी समझबूझकर बनाया गया है ताकि किसी भी श्रेणी में आने वाली महिलाएं इससे बाहर ना छूट जाएं। जैसे घरेलू संबंध सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के संबंध नहीं, बल्कि इसके तहत माँ, बहन, बेटी, भाभी जैसे रिश्ते भी आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें वे सारे रिश्ते आते हैं जिसके तहत वर्तमान समय में कोई महिला किसी अन्य के साथ घरेलू नातेदारी में रह रही है या पहले कभी ऐसे नातेदारी में रह चुकी है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कौन कर सकता है शिकायत। पीड़ित महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वह रिश्तेदार हो, पड़ोसी या फिर दोस्त, शिकायत दर्ज करवा सकता है। यहाँ तक कि घटना के बारे में सुन चुके या देख चुके लोग और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, जो पीड़िता की शिकायत की तरह ली जाएगी। अगर किसी को यह अंदेशा है कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जा सकती है तो इसकी भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। महिलाएं घरेलू हिंसा का मामला कहीं से भी दर्ज करा सकती हैं। अगर वह घरेलू हिंसा की ज्यादती की शिकायत होने के बाद अपने पिता के घर या किसी अन्य स्थान पर रहने लगी है तो वहां से भी मामला दर्ज करा सकती है। तो आइए जानते हैं इसको कराने के बाद क्या राहत मिलती है। पीड़िता इस कानून के तहत कई तरह की राहत मांग सकती है, जैसे कि शारीरिक हिंसा रोकना,
आर्थिक मदद मेंटेनेंस शुरू करना, व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल जिंदगी में दखलंदाजी रोकना, बच्चों की कस्टडी तथा उनके खर्चे, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा इत्यादि। राहत मांग सकती है वो महिला जिसके साथ ये सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। साथ में आपको ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए, बड़ा दिलचस्प सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 15/10/2020 को सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेह आहूजा के मामले में फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के अपने माता पिता के घर में रहने का भी अधिकार है। इससे पहले तरुण बत्रा 2007 के मामले में 2 न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला दिया था कि बहू अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में रहने का अधिकार नहीं रखती है। लेकिन 2020 के सतीश चंद्र आहूजा के निर्णय के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा गृहस्थी में भी जो पति के माता पिता के स्वामित्वाधीन है, बहू का अधिकार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से लेक्चर में आपको घरेलू हिंसा के बारे में आपको काफ़ी बेहतर जानकारी मिल गई होगी। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि ऐसे ही कानून की भाषा को हम ऐसे ही आप तक सरल शब्दों में पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हर एक ऐसी वीडियो उन तक भी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।